तारीख है आज 12 मार्च। चुनाव का माहौल है। माना जा रहा था कि आज सुर्खियों में एसबीआई की लिस्ट होगी इलेक्टोरल बॉन्ड वाली, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिन फटकार लगाई थी। माना यह भी जा रहा था कि आज सीएए को लेकर तमाम प्रक्रियाएं भी सुर्खियों में हो सकती हैं, जो बीते दिन यानी 11 मार्च को ही मोदी सरकार ने नोटिफाई करने का फैसला किया। लेकिन आज 12 मार्च है और आज सुर्खियों में है हरियाणा की राजनीति। पूरे दिन भर से जो उठापटक चल रही है वो आज की सुर्खियों में है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दे दिया है। उनकी जगह नायब सिंह सैनी नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं, यानी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की छुट्टी हो गई है। साथ ही छुट्टी हो गई है जेजेपी की भी, एनडीए के गठबंधन से, क्योंकि बीजेपी ने निर्दलीय विधायकों के समर्थन से राज्यपाल को सरकार बनाने का दावा पेश किया है। उसमें कहीं भी जेजेपी का जिक्र नहीं है और इस तरीके से ये माना जा रहा है कि बीजेपी और जेजेपी का जो गठबंधन था हरियाणा में सरकार चलाने को लेकर वो अब टूट गया है। तो सवाल ये है कि दुष्यंत चौटाला क्या कर रहे हैं। दुष्यंत चौटाला दिल्ली में हैं। कल तक वे कहते नजर आ रहे थे कि एनडीए के साथ लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग को लेकर मीटिंग होगी। फिर आगे खुद ही कहते कि अगर मीटिंग नहीं होगी तब की तब देखेंगे। दुष्यंत चौटाला देखते रह गए और हरियाणा में सरकार बदल गई। वे कल तक उप मुख्यमंत्री थे और अब पूर्व हो गए हैं। अब सवाल यह है कि अचानक ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि 24 घंटे पहले तक तो सब गुड दिख रहा था, बढ़िया दिख रहा था। हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम था। मंच पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ खुद उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी मौजूद थे। शाम को उनकी मीटिंग भी हुई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनके साथ। माना जा रहा था कि लोकसभा चुनाव को लेकर और आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चल रही है। लेकिन शाम तक सब ठीक था। सुबह होते होते पता चला कि हरियाणा में सरकार बदल गई। दुष्यंत चौटाला जिस सरकार में उप मुख्यमंत्री थे अब वो खत्म हो गई, अब वो गिर गई है और नई सरकार जो शपथ लेने जा रही है उसमें जेजेपी का कहीं भी कोई रोल नहीं है। अभी तक दोनों दलों की ओर से गठबंधन टूटने को लेकर कोई बयान नहीं आया है कि इस वजह से टूटा, इस वजह से टूटा, क्या दिक्कतें थी, क्या परेशानी थी, क्यों दोनों पार्टियां अलग हुई, इसको लेकर कोई बयान नहीं आया, केवल कयास लग रहे हैं। लेकिन एक चीज जो लगभग तय मानी जा रही है वो ये है कि लगातार ये दावा किया जा रहा था कि बतौर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की जो छवि है लोगों के बीच वो अब ठीक नहीं है। अगर बीजेपी इस चेहरे के साथ जाती है चुनाव में तो काफी झटका लग सकता है, एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ सकता है और इसलिए ये माना जा रहा था कि खट्टर की जगह कोई और नया मुख्यमंत्री बन सकता है। और ऐसा हुआ भी। नायब सिंह सैनी को जो सांसद हैं उनको जो है मुख्यमंत्री बनाया गया है और माना यह जा रहा है कि मनोहर लाल खट्टर को लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। करनाल सीट से वे विधायक चुने जाते रहे विधानसभा के, और करनाल की ही लोकसभा सीट से माना जा रहा है कि उनको लोकसभा चुनाव के मैदान में उतारा जा सकता है। ये तो हो गई मुख्यमंत्री बदलने की बात, लेकिन गठबंधन क्यों टूटा, असल सवाल ये है और इसको लेकर भी तमाम तरह के कयास लग रहे हैं। सबसे पहला कयास तो ये है कि सीट शेयरिंग को लेकर एक आम सहमति दोनों पार्टियों के बीच नहीं बनी। कहा यह जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स में कि दुष्यंत चौटाला जो हरियाणा की 10 सीटें हैं उसमें से 2 सीट मांग रहे थे, हिसार और महेंद्रगढ़। इन दोनों सीटों पर जेजेपी अपना दावा कर रही थी, लेकिन 370 पार, अब की बार 370 पार के नारे के साथ उतरी बीजेपी हरियाणा की 10 में से 10 सीटों पर अपने सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहती थी। और यही वजह है कि दोनों पार्टियों के बीच टकराव बढ़ा और दोनों पार्टियों ने अलग अलग होकर चुनाव लड़ने का फैसला किया। तो पहला कयास ये लगाया जा रहा है, जबकि दूसरा कयास ये लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी की छवि बनी है हरियाणा के जो जाट वोटर्स हैं, क्योंकि जाट वहाँ पे एक डोमिनेंट वोट बैंक है, इसलिए जाट वोटर्स के बीच बीजेपी की जो छवि बनी है वो ठीक नहीं है। पहले किसान आंदोलन हुआ, फिर उसके बाद दिल्ली में जो महिला पहलवानों की ओर से बीजेपी सांसद के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाया गया और इन दोनों प्रकरणों को जिस तरीके से ट्रीट किया गया, चाहे वो किसानों के साथ व्यवहार रहा हो सरकार का या फिर महिला पहलवानों के साथ जिस तरीके का बिहेवियर किया गया, इन दोनों वजहों से जाट वोटर्स के बीच बीजेपी की छवि ठीक नहीं है। और जेजेपी जो है दुष्यंत चौटाला की पार्टी, उसका कोर वोटर जो है उसे जाट को ही माना जाता है, तो जाट वोट छिटक न जाए इस वजह से दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी से अलग होने का फैसला किया, या बीजेपी ने दुष्यंत चौटाला से अलग होने का फैसला किया।
लेकिन एक तीसरी थ्योरी भी है कि चुनाव से ठीक पहले दोनों पार्टियां एक रणनीति के तहत अलग हुई हैं, ताकि जो एंटी बीजेपी माहौल है, जो एंटी इनकम्बेंसी है, उसे ठंडा कर दिया जाए और इसका फायदा कांग्रेस को न लेने दिया जाए। इसमें सबसे पहले यह किया गया कि जो सरकार का चेहरा है उसे बदल दिया जाए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को लाया गया। और दूसरा ये कि दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ें, ताकि जो नाराज जाट वोटर है उसका वोट कांग्रेस और जो जेजेपी है, जो कि जाटों की पार्टी मानी जाती है, उसमें बट जाए। जो बीजेपी से नाराज वोटर है उनका वोट जेजेपी और कांग्रेस के बीच बट जाए। एक मुश्त वोट जो कांग्रेस की ओर जाते हुए दिख रहा था, कई सर्वेज में भी इस तरह की बातें कही गई कि बीजेपी को यहां पर नुकसान उठाना पड़ सकता है, कांग्रेस को जो है बढ़त दिखा रहे थे लोग। तो अगर वो वोट कांग्रेस और जेजेपी के बीच बट जाता है तो इसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को होता है। और सांसद दीपेंद्र हुड्डा जो कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने इसकी आशंका पहले भी जताई थी कि बीजेपी और जेजेपी के लोग अलग होकर आपके बीच आ सकते हैं। सुनिए। बीजेपी के साथ जो जेजेपी का समझौता था वो एक और समझौता हो गया, भ्रष्टाचार का जो समझौता तोड़ने का भी समझौता हो गया। ये मेरी बात को समझ के अपने दिल में रखना, समझौता तोड़ेंगे बीजेपी के इशारे पे, आपके बीच में आएंगे। कांग्रेस की वोट में कौन ज्यादा सेंध मारेगा, अभय सिंह ज्यादा मारेंगे या दुष्यंत चौटाला ज्यादा मारेंगे, इस बात की बीजेपी के इशारे से, उनके इशारों पर इस तरह की राजनीति हरियाणा में करने का काम करेंगे। चक्रव्यूह रचा जाएगा, प्रदेश में परिवर्तन को रोकने के लिए चक्रव्यूह रचा जाएगा। पिछले बार तो आप भी नादान थे, हम भी नादान हैं, अब आप भी समझ चुके हो, हम भी समझ चुके हैं। इस चक्रव्यूह को तोड़ने का काम और इस तोड़ने में हमारा साथ आप दोगे कि नहीं दोगे, एक बार हाथ खड़ा करके मैं आप सबसे आशीर्वाद, आप सबसे साथ मैं इस बात के लिए मांगता हूं। और इसी तीसरी थ्योरी में यह भी कहा जा रहा था कि अगर चुनाव के बाद सीटें कम पड़ती हैं तो दोनों पार्टियां बीजेपी और जेजेपी एक बार फिर से साथ आ सकती हैं। तो ये तीन थ्योरीज हमने बताई, तीन कयास हमने आपको बताए जो अभी तक गठबंधन टूटने के पीछे की वजह बताई जा रही हैं। और आखिर में आपको हरियाणा का सियासी समीकरण भी बता देते हैं। हरियाणा में कुल 90 विधानसभा की सीटें, इसमें से 41 पर बीजेपी के विधायक हैं, 10 विधायक जननायक जनता पार्टी के हैं, 7 विधायक निर्दलीय हैं, 1 विधायक हरियाणा लोकहित पार्टी का है, 1 विधायक इंडियन नेशनल लोक दल का है और 30 विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं। तो 41 विधायक बीजेपी के और 10 विधायक जो जननायक जनता पार्टी के थे, इनके साथ मिलकर और कुछ निर्दलीयों के भी समर्थन से बीजेपी हरियाणा में सरकार चला रही थी। लेकिन अब जननायक जनता पार्टी को बीजेपी ने अपने गठबंधन से अलग कर दिया और निर्दलीय विधायकों के साथ मिलकर वहां पर सरकार बना ली है। चूंकि हरियाणा के जो विधानसभा चुनाव है वो लोकसभा चुनाव के साथ ही या 1-2 महीने के अंदर ही होते हैं, तो ऐसे में वहां पर चुनाव भी ज्यादा दूर नहीं है। तो इस पूरी जो उठापटक है, इस पूरी जो बदलाव है, इस समीकरणों में जो किसी को हटाया और किसी को साथ लाया जा रहा है, इन सबका चुनाव पर क्या असर होगा, वोटर्स के बीच क्या संदेश जाएगा, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। देखते रहिए लोकमत हिंदी।